उसके कारण थे? क्या बौद्ध धर्म का पतन महात्मा बुद्ध के समय से ही दिखता है? क्या बौद्ध धर्म वाकई में पतन हो गया या ये एक मिथ्या बात है? क्योंकि मुझे लगता है इसे दो विचारों से समझना बड़ा आवश्यक है। महात्मा बुद्ध के स्वयं के मूल जो विचार थे, जो उनका मूल जो दर्शन था, उसके अनुसार अगर मैं कहूं तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के साथ ही बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था। किस प्रकार से? जब स्वयं महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे, आडंबर के विरोधी थे, तो फिर आज क्यों इतनी सारी मूर्तियां, इतने सारे मंदिर, इतने सारे विहार बन रहे हैं? महात्मा बुद्ध किसी प्रकार के वैभवशाली जीवन से दूर रहने की बात करते हैं, पर आज क्यों भिक्षुक वैभवशाली जीवन को आज भी वो निर्वहन कर रहे हैं? तो महात्मा बुद्ध के मूल जो दर्शन है, उनके जो मूल विचार हैं, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो मैं ऐसा कहूंगा कि महात्मा बुद्ध के उस मूल बौद्ध धर्म का पतन उनके मृत्यु के साथ ही हो गया था। पर बौद्ध धर्म जिसकी स्थापना सारनाथ में हुई, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, हमने आप लोगों से कहा था उनके द्वारा दी गई पहली शिक्षा के साथ ही बौद्ध संघ की स्थापना हो जाती है सारनाथ में। यह हम लोगों ने उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं में एक घटना के अध्ययन के संदर्भ में पढ़ा था। अगर उसके संदर्भ में देखा जाए तो फिर आप ये पाएंगे कि नहीं, बौद्ध धर्म आज भी जीवित है। आज भी वो किसी न किसी रूप में हमें दिखता है। अब वो किसी न किसी रूप में का संदर्भ ये है कि और कुछ हो ना हो, महात्मा बुद्ध का वो बौद्ध धर्म जिसके प्रचार प्रसार की बात वो कर रहे हैं, वो हमें आज भी कमोवेश दिखता है। आज भी बुद्धिस्ट मॉन्क हमें नजर आते हैं। आज भी कई स्तूपों का निर्माण हो रहा है। कई बौद्ध संगीतियां आज भी दुनिया के विभिन्न देशों में और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ करती हैं। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो हाँ, बौद्ध धर्म जीवित है, अभी भी है, इसका पतन नहीं हुआ। पर किस संदर्भ में मैंने पतन की बात की? महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना जिन उद्देश्यों से की थी, जिन आदर्शों के साथ की थी, उन आदर्शों का पालन तो स्वयं महात्मा बुद्ध के समय उनके कई अनुयायी नहीं कर रहे थे। इसीलिए तो विनय पिटक की रचना हुई। ऐसा करें और ऐसा ना करें, भिक्षुओं के लिए ये नियम, भिक्षुड़ियों के लिए ये नियम। क्योंकि वो इस बात को समझ गए थे कि अगर कोई नियम को लिपिबद्ध नहीं किया गया तो लोग स्वयं की इच्छा अनुसार हमारे दिए गए नियमों की व्याख्या अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे। सामान्यतः आप लोग देखते हैं कि कई बार भारत के कानून या दिए गए नियम या बनाई गई संहिता का लोग अपनी सुविधा अनुसार व्याख्या करते हैं कि इसका अर्थ तो ये भी होता है ना, इसका अर्थ तो ऐसे भी हो सकता है। इन चीजों से बचने के लिए, इन स्थितियों से बचने के लिए महात्मा बुद्ध ने बड़े स्पष्ट शब्दों में विनय पिटक की बात कही, विनय की बात कही। हालांकि उसकी रचना बाद में हुई है लिपिबद्ध, पहले मौखिक रूप में, जिसकी चर्चा वो बौद्ध संघ में किया करते थे प्रतिदिन। तो भिक्षुओं के लिए अलग, भिक्षुड़ियों के लिए अलग। ये स्वयं में ये दर्शाता है कि महात्मा बुद्ध के बताए गए मार्गों का उल्लंघन उसी समय हो रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो विनय की रचना या विनय के बात करने की बात कभी आती ही नहीं। ऐसी कई घटनाएं हैं। जब विनय पिटक का अध्ययन आप लोग करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कई भिक्षुक, कई भिक्षुणियां ऐसे कुछ कृत्य कर रहे हैं जो अनुचित है, अव्यवहारिक है और महात्मा बुद्ध के बनाए गए, बताए गए विनय नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद कुछ लोग स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। मत्स्य विलास प्रहसन नामक एक ग्रंथ है, दक्षिण भारत के एक राजा है महेंद्र वर्मन, उनके द्वारा लिखी हुई ये रचना है। और इस रचना को अगर आप पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि इस रचना में जैन, बौद्ध और शैव धर्म, शैव संप्रदाय से संबंधित जो कापालिक हैं, इनके उस वास्तविक चरित्र को दर्शाया गया है, जो ये दिखाता है कि कोई धर्म जिस आदर्श के साथ बनता है, जिस विचार के साथ स्थापना होती है, वही विचार, वही आदर्श आगे तक कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग उसे बनाए गए नियम को बदलते हैं या फिर उन नियमों से
दुखित रहते हैं कि काश ये नियम ना होता तो हम भी ये कर पाते। मत्तविलास प्रहसन जैसे अन्य कई रचनाओं में इस तरह के संदर्भ आए हैं जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की कई वास्तविकता को आपके सामने रखते हैं, जो ये बताते हैं कि इन सभी धर्मों में से जुड़े लोग वास्तविकता में अपनी स्वार्थ सिद्धि और कई 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 संदर्भ में तो ऐसा है कि आदर्शों की अवहेलना कर रहे हैं, विचारों को वो लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये मोटा मोटी बात मैं आप लोग के सामने इसलिए रखा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि महात्मा बुद्ध के मूल विचारों के संदर्भ में अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि बौद्ध धर्म का पतन हो चुका है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के साथ ही। और अगर बौद्ध धर्म स्थूल रूप में, मूर्त रूप में अगर हम माने, अगर आदर्श के रूप में माने, अध्यात्म के रूप में माने, महात्मा बुद्ध के मूल विचार के रूप में माने, तो ये जान जाइए कि महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म का पतन उनके मृत्यु के साथ ही हो गया था। पर अगर हमें उसे स्थूल रूप में माने, मूर्त रूप में, मतलब कि अगर हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसी मंदिर के संदर्भ में देखते हैं या स्तूप के संदर्भ में देखते हैं या लोगों के जमावड़े के संदर्भ में देखते हैं या फिर भिक्षुओं के समूह के संदर्भ में देखते हैं, तो आप बोलिए कि हाँ, बौद्ध धर्म अभी भी जीवित है, डिक्लाइन तो हुआ ही नहीं। तो इस संदर्भ में बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ा काम किया है और बड़े डिटेल में काम किया है। अगर आप लोग इस संदर्भ में कोई पुस्तक का अध्ययन बड़े विस्तार से करना चाहते हैं तो केटीएस सराव की किताब, डीसी अहिर की किताब, कन्हैयालाल हजारा की किताब और डॉक्टर के जमुना दास की किताब, ये 4 किताब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप में से जो इसमें डिटेल में अध्ययन करना चाहता है वो कर सकता है। हालांकि इस संदर्भ में सबसे पहली रचना आरसी मित्र ने की थी और ये विश्व भारती स्टडीज वेस्ट बंगाल से प्रकाशित हुई थी 1954 में। यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पतन के संदर्भ में एक अच्छा खासा संकलन देखने को मिलता है। तो मैं जिन बातों का उल्लेख आपके सामने कर रहा हूं, ब्रीफ में कर रहा हूं, वो पूरा का पूरा आधार यही जो आपके सामने 5 ग्रंथ हैं, इन्हीं ग्रंथों को हमने किया है। इसमें से मूलतः हमने पूरे पुस्तक को किसी को पढ़ा है तो वो केटीएस सराव की पुस्तक को पढ़ा है, द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। सभी पुस्तकों के सभी पन्नों को हमने अध्ययन नहीं किया है, पर मेरा आप लोग को ये मेरी सलाह है कि अगर आप लोग में से कोई इसे विशद रूप से अध्ययन करना चाहता है तो वो इन ग्रंथों को देख सकता है। अब हम लोग बात करें कि अगर आपको याद करने के दृष्टिकोण से कि सर हमें तो याद करना है, बताइए डिटेल में, तो चलिए कहानी तो हो गई, पर हमें याद करने के दृष्टिकोण से हम कैसे याद करें, कैसे हम एग्जाम में लिखें कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उसका हम कैसे वर्गीकरण करें, वो वर्गीकरण और किन अन्य वर्गीकरणों में विभाजित होगा। हमने आप लोगों को काफी कुछ दिनों पूर्व ही अपना वो डेटा शेयर कर दिया है, हालांकि वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसकी चर्चा मैं आज हिंदी में कर दूंगा। और जिन लोगों ने ये प्रयास किया हो उसे खोल के पढ़ने का, उन्हें धन्यवाद। और अगर उनके मन में कोई प्रश्न होगा तो वो अभी क्लास खत्म होने तक मैं आप लोगों को मौका दूंगा, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर बीच में भी आपके मन में कोई प्रश्न आएगा, आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के पतन को मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला भाग है इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारण। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में जो समस्या आई, उस समस्या के पीछे घर के स्वयं के अंतःकलह के क्या क्या कारण थे। तो अंतःकलह जो थे वो क्या थे, और उस घर की बर्बादी या समस्या के आने के पीछे बाह्य कारण क्या थे। उदाहरण मेरे ख्याल से ये ज्यादा स्पष्ट है। तो बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में उनके अंतः कौन कौन से कारण थे, उसकी चर्चा मैं 6 कारकों से करूंगा, 6 बिंदुओं पर करूंगा। और एक्सटर्नल, बाह्य कारक, वो बाह्य घटनाएं, बाह्य कारण, बाह्य स्थितियां, बाह्य कारक कौन से थे, जिनकी चर्चा मैं 8 बिंदुओं में करूंगा, जिनके कारण इन दोनों से मिल करके ही कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का पतन हो गया। मैं फिर से स्पष्ट करूं, बौद्ध धर्म के मूल विचार, मूल आदर्श जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थे, वो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया,
तब जब महात्मा बुद्ध के बताए गए विचार, उनके बताए गए नियमों की अवहेलना हुई, जिसके कारण प्रथम बौद्ध संगति हुई। हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। दूसरा, महात्मा बुद्ध का पतन आज नहीं है, नहीं हुआ है। अगर हम उनके मंदिर, स्तूप, भिक्षुओं के बड़े समूह को अगर हम देखें उस संदर्भ में, तो हमें स्थूल रूप में, मूर्त रूप में तो दिखता है। स्थूल रूप में, मूर्त रूप में तो हमें दिखता है। इस संदर्भ में अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म का तो पतन हो गया, पर बौद्ध धर्म का पतन नहीं हुआ। भले ही उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, पर बौद्ध धर्म की स्थापना करने के बाद बौद्ध धर्म को आगे तक ले जाना, दिशा और दशा तय करना उनके बाद के लोगों या उनसे जुड़े हुए लोगों के हाथ में होता है। मैं आपको जो शिक्षा दे रहा हूं, मेरे दी जाने वाली शिक्षा, आप में से विभिन्न प्रकार के लोग जो उस क्लास में जुड़े हैं, वो अपने विचार से इसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये मानवीय प्रवृत्ति है। पर अगर मैं कोई एक परिभाषा बताता हूं, मैंने बोला अंतः कारण, बाह्य कारण, तो ये क्लियर कट डिवीजन हो गया। ये एक दो अंतर मैंने स्पष्ट कर दिया, जिसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आप इसे तीसरा नहीं जोड़ पाएंगे। आप इसमें तीसरा नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब ये वो मेरे मूल विचार हैं जिसमें कि परिवर्तन संभव ही नहीं है। पर इनके अंदर जो मैं चर्चा करूंगा, उसे आप अपने रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। और ये विचार परिवर्तित किया जाना मेरे दिए हुए विचार का परिवर्तन है, क्योंकि आपके मानवीय स्थिति, मानवीय विचार इस प्रकार से होते ही हैं। अगर इन्हें भी, जो मैं फैक्टर्स अंतःकल में बताऊंगा, अगर उसमें भी मैं वो बताए गए नियमों को एक नियम की तरह, संहिता की तरह मैं आपको बता दूं, इस यथार्थ के साथ कि आप इसे मानने के लिए कटिबद्ध है, तो फिर ये हुआ कि आप इसे माने। और अगर आप इसे नहीं मानते हैं, तो फिर आपने हमारे विचार का पालन नहीं किया। बौद्ध धर्म के मूल विचार, मूल दर्शन, जिस जिस आधार स्तंभ पर बौद्ध संघ की स्थापना हुई सारनाथ में, वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत ही खत्म हो गया। पर स्थूल रूप में अगर किसी स्तूप और मंदिर और बौद्ध की मूर्तियों को हम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के संदर्भ में लेते हैं, तो आप बिल्कुल बोलिए कि हाँ, बौद्ध धर्म आज भी जीवित है। तो आपका जो उत्तर है बड़ा डिप्लोमेटिक है। आप इस बात को समझ जाइए, मैं इस बात को 3 से 4 बार रिपीट कर चुका। अब हम लोग अंतःकलह की चर्चा करें, जो 6 कारकों में विभाजित है, 6 बिंदुओं में विभाजित है। हमने आप लोगों को इसका डेटा भी, स्लाइड तो भेज ही दिया था, और वो इंग्लिश का टेक्स्ट भी भेज दिया था, जिसकी चर्चा अभी मैं आपको करूंगा। नंबर 1 है करप्शंस इन द बुद्धिस्ट संघ। करप्शंस, आप समझिए रहे करप्शन का क्या अर्थ होता है? भ्रष्टाचार। बौद्ध संघ का भ्रष्टाचार, ये कारक की मैं बात कर रहा हूं। जो स्वयं घर की उनकी समस्याएं क्या उठी, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। उनके घर में स्वयं में भ्रष्टाचार हो गया था। कैसे? वो लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने लगे थे। मैंने आप लोगों को बोला, आप सारनाथ चले जाइए, वहां आपको कई देश दुनिया के बहुत सारे मोनेस्ट्रीज और मंदिर देखने को मिलेंगे, जो नवीन हैं, आधुनिक काल के हैं। आप उसके अंदर जाइए, उनके लाइफ स्टाइल को जरा ध्यान से देखिए, और फिर महात्मा बुद्ध के दिए हुए विचार, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है उनके दर्शन के संदर्भ में, उसको याद करिए। आपको लगेगा ये कैसा आदर्श है, ये कैसा विचार है, क्या वाकई में महात्मा बुद्ध के विचारों का पालन हो रहा है, इत्यादि आपको ये पता चलेगा। लोगों का जीवन लग्जरियस हो गया, वो सारे सुख सुविधा का उपभोग करने लगे, वो सोना चांदी जैसी चीजों को भी दान के रूप में ग्रहण करने लगे, वो अपने जीवन को बड़े आसान तरीके से बिताने लगे, वो मदिरा का पान करने लगे, वो इस प्रकार का भोजन करने लगे जो अनुचित था, जो नियम विरुद्ध था। और इसी के साथ साथ वो पति पत्नी और बच्चों के साथ भी स्वयं को रखने लगे, और बिना किसी शर्म के वो बौद्ध धर्म के प्रचारक, प्रसारक और बौद्ध धर्म संघ के सदस्य भी बने रहे। ये जितनी स्थितियां मैंने बताई, ये पालन करने वाला व्यक्ति बौद्ध संघ का सदस्य हो ही नहीं सकता है, पर इसके बावजूद इस तरह के हमें दृश्य देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण, मोरल डिजेनरेशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। मोरल जो डिग्रेडेशन है,
मोरल डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि आपके वैचार का पतन, वैचारिक पतन। कई भिक्षुक और कई भिक्षुणियों के वैचारिक पतन की बात कही गई है और इसकी चर्चा कोई और नहीं बल्कि चाइनीज जो चीनी यात्री है वेन सांग और इत्सिंग, इन दोनों ने भी की है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भिक्षु और भिक्षुणियों का चारित्रिक पतन हो गया है। यही नहीं बल्कि कश्मीरी लेखक कलहड़ ने कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्र में, भवभूति की रचना मालती माधव में, शूद्र की रचना मृच्छकटिक में, दंडी की रचना 10 कुमार चरित में और इसी प्रकार से अन्य कई रचनाओं में ऐसे संदर्भ आए हैं कि भिक्षु और भिक्षुणियों का चारित्रिक पतन हो गया था। तीसरा कारण, डिवीजन अमंग द बुद्धिस्ट। देखिए, सबसे पहली बात, जब घर का बंटवारा होता है तो घर इससे मजबूत नहीं होता है बल्कि कमजोर होता है। बौद्ध संघ का बंटवारा 2 भागों में, हीन और महायान, और फिर कालांतर में अन्य कई भागों में विभाजित होना, यह बौद्ध धर्म के अंतः कलह, अंतः कमजोरी का कारण था और इससे भी बौद्ध धर्म कमजोर हुआ। उन लोगों ने तंत्रयान, सहजयान इत्यादि कई प्रकार के वज्रयान अलग अलग विचार से देश काल परिस्थिति के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाया। यह परिवर्तन महात्मा बुद्ध के दिए गए विचारों के मूल आदर्श में परिवर्तन था जो पतन की ओर दर्शाता है। नंबर 4, यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। देखिए, इन लोगों ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने का माध्यम सामान्य और जो स्थानीय भाषा थी उसको लिया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय की तत्कालीन स्थानीय भाषा प्राकृत थी, पाली थी और स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार करते थे। चूंकि ऐसा इसलिए क्योंकि संस्कृत एक आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। जैसा कि आज भारत सरकार के ऑफिशियल लैंग्वेज अगर कहा जाए तो वो है संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो उस समय के ऑफिशियल लैंग्वेज या एलिट क्लास, मतलब कि एक संभ्रांत परिवार के लोगों के बीच की भाषा थी संस्कृत। तो इसमें बोली जाने वाली कई बातें सामान्य लोगों तक समझ में आती नहीं थी। अगर आज कोई आदमी एक रिक्शावान से मिले और उससे अंग्रेजी में उसका हालचाल पूछे और अपना हालचाल अंग्रेजी में बताए, यह संभव नहीं है कि सारे के सारे रिक्शावान अंग्रेजी जानते हो या आपसे अंग्रेजी में वार्तालाप कर ले। तो यहां क्या हुआ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण में अभाव आया, संप्रेषण में एक गहरी सी खाई पैदा हुई। आप जो बात कहना चाहते हैं वो बात संप्रेषित हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने जिस भाषा का चयन किया वो भाषा का चयन आपने अपनी जानकारी के अनुसार किया, ये भूल गए कि सामने वाला किस भाषा का विशेषज्ञ है या किस भाषा से ज्ञात है। तो इनके पतन में यह भी है कि प्रारंभ में तो इन लोगों ने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था, पर कालांतर में इन लोगों ने भी संस्कृत में कई रचनाएं करनी प्रारंभ कर दी और यह वही समस्या पैदा हुई कि आम लोगों तक यह नवीन विचार नहीं जा सका और फिर यह आम लोग इस धर्म से विचलित होने लगे, इससे दूर होने लगे। जब आम लोगों ने जाना कि इनमें नए नए विचार आए दिन आते रहते हैं, ऐसे में एक शंका पैदा हुई कि यह किस विचार के लिए स्थापित हुआ धर्म है। जब आम लोगों ने देखा कि ये बुद्धिस्ट मॉन्क और जो नन्स हैं, जो भिक्षुणियां हैं, इनका तो चारित्रिक बिल्कुल पतन हो चुका है, हम इन्हें कैसे फॉलो करें। हमारा आदर्श तो वो होता है जो हमें प्रभावित करता है, ये किस रूप से प्रभावित कर रहे हैं। और दिखने को आ रहा है ये एक सामान्य परिवार समाज से दूर रहने वाले लोग पति पत्नी बच्चे के साथ रह रहे हैं, पूरा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, खाना पीना रहना मकान सब चीज आनंद पूर्वक जी रहे हैं, तो फिर किस प्रकार से संत हुए। ये स्थितियां लोगों के मध्य बौद्ध विचार के प्रति दूरियां पैदा की और यह भी पतन का कारण है। अगला 5वां कारण, रिफ्ट्स इन बुद्धिस्ट ऑर्डर। रिफ्ट्स इन बुद्धिस्ट ऑर्डर में क्या होता है, आप देखेंगे कि
बुद्धिज्म जो भगवान बुद्ध ने दिए गए जो दिशा निर्देश थे, उन्हीं सबों में कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। मैंने बताया था प्रथम बौद्ध संगति क्यों हुई। वहीं खड़ा एक बौद्ध भिक्षु कहता है कि चलो अच्छा हुआ, तथागत चले गए, अब हम अपने अनुसार अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। तो इस प्रकार की जो खाई पैदा हो रही है, जो कमियां आ रही हैं, इसी के कारण तो बौद्ध संगति करनी पड़ी। और इस बौद्ध संगति के कारण ही फिर उन विचारों को महसूस किया गया कि महात्मा बुद्ध के बोले गए दर्शन, उनके विचार, उनके आदर्शों को लिपिबद्ध कर लिया जाए। ठीक है। फिर इसके बाद छठा कारण, इमेज वर्शिप। महात्मा बुद्ध स्वयं इमेज के विरोधी थे कि कोई मतलब प्रतिमा बनाई जाए। पर क्या हुआ, बहुत गड़बड़ हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत, हालांकि बहुत पहले नहीं, एक लंबे समय के बाद आपको देखने को मिलता है कि महात्मा बुद्ध की स्वयं की मूर्ति बनने लगी। अरे महात्मा बुद्ध तो मूर्ति की पूजा के विरुद्ध थे, ये आडंबरों के विरुद्ध थे, पर उनकी पूजा भी होने लगी, उसमें चढ़ावा भी आने लगा। सोना, चांदी, पैसे, अलग अलग चीजों की मूर्तियां विभिन्न धातुओं से बनने लगी, चंदन की लकड़ी से बनने लगी, अलग अलग बहुमूल्य धातुओं, बहुमूल्य जो वस्तुएं होती हैं, जो पत्थर होते हैं, उन सभी से उन्हें सुसज्जित किया जाने लगा। तो इससे भी तो महात्मा बुद्ध के विचारों का पतन होने लगा। तो महात्मा बुद्ध के विचारों का जो पतन हो रहा है, इससे वो लोग जो महात्मा बुद्ध के उस विचार से प्रभावित है जिसमें कि ये सब नहीं करना है, क्योंकि आखिर इन्हीं सभी का तो विरोध करके, वैदिक कर्मकांडी अनुष्ठानों का विरोध करके ही तो नवीन विचार के आधार पर यह संप्रदाय बना था। अब जब यही सारी कमियां इनमें भी आने लगी, तो हम फिर इन्हें फॉलो क्यों करें। तो इसके भी कारण लोगों में एक विश्वास जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा। और हमें फाइनली ये दिखता है क्या, कि महात्मा बुद्ध के पूजा करने के तौर तरीके, बौद्ध धर्म में पूजा करने के तौर तरीके कमोवेश हिंदू धर्म, तो जो उस समय का हिंदू धर्म है, उसके मिलते जुलते दिखने लग रहा है। तो फिर अंतर क्या रह गया। ये भी एक कारण है कि वो पतन की ओर अग्रसर हुए।